अब सबसे पहले तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 1 को क्वालिफाई करने के लिए होना चाहिए, ना कि आपको टॉपर बनना है। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं 99 मार्क्स ला के टॉपर घोषित होना चाहता हूं, तो मेरे भाई आपको कोई भी ऑस्कर अवार्ड ना तो आपको भारत रत्न मिलने वाला है। आपका ये सीबीटी 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो अभी आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 1 को क्वालिफाई करने के लिए होना चाहिए। यकीन मानिए ये 90 प्लस अटेम्प्ट करने के चक्कर में कई लोगों का फेज 1 में एग्जाम खराब हो चुका है। यही बोलना चाहता हूं कि फेज 1 से अगर आप थोड़ा सा अगर देखोगे कि पैटर्न कैसा रहा, तो मैथ के पैटर्न में आप कुछ भी बदलाव अभी नहीं करने का, आपको कुछ भी तो एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। जिनके चाहे पहले दिन में पेपर हो चाहे सेकंड दिन से पेपर हो, क्योंकि देखो पहले दूसरे दिन के जिनके भी पेपर होते हैं उनको ही थोड़ा टेंशन होता है, बाद बाकी वाले लोगों को तो समझ आता था कि क्वेश्चन का कैसे लेवल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो आपके जिनके भी शुरुआत दिन में पेपर है या फिर आगे जैसे भी पेपर होंगे, आप लोग मैथ में आपको अभी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। चाहे आपका फेज 3 में क्यों ना एग्जाम हो, तब आप फेज 1 और फेज 2 को मिला के कंपेयर करोगे कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन बने हैं। तो वैसे ही आपको समझना पड़ेगा, फेज 1 में अभी जिनके भी एग्जाम हुए हैं अभी खत्म, फेज 2 वाले लोग आप लोग देख लो, मैथ में कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में भी मैं आपको बोलूंगा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैथ का पेपर आ रहा था, मुझे पूरा यकीन है रीजनिंग में भी अभी वैसे ही पेपर आएंगे, कुछ भी अलग नहीं किया जाएगा फेज 2 के लिए, कुछ भी अलग नहीं होगा। हाँ, जीके जीएस एक ऐसा सेक्शन होगा जहां पर आपको गेम चेंजिंग होगा, क्योंकि अभी भी आपको पता चल गया होगा कि जीके जीएस का कोई भरोसा नहीं है। तो जीके जीएस का कोई भरोसा नहीं है, तो मैं आप सभी लोगों को यही चीज बोलूंगा कि क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं और मुझे पता है कि फेज 2 में भी रिपीट होंगे, तो आप सभी लोगों को यही चीज मैं बोलूंगा कि देखो, जितने भी फेज 1 में आपके अभी जितने भी पेपर में आपके एग्जाम हुए हैं, जीके जीएस का क्वेश्चन को निकालो और पूरा अच्छा से उसको कर डालो। ठीक है, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूं कम से कम जीके जीएस का क्वेश्चन जहां जहां से वो क्वेश्चन पूछा है उसके थोड़े थोड़े डीपली में अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो बस। क्योंकि हम मुझे पता है वो उसी से अभी जितने भी फेज 1 में एग्जाम हुए ना, वो क्वेश्चन को बार बार इधर से उधर टेढ़ा ओढ़ा करके आपसे क्वेश्चन पूछा है, इधर से घुमा के उधर से घुमा के इधर से घुमा के उधर से घुमा घुमा के पूछ रहा है। तो अभी आने वाले समय में भी घुमा घुमा के ही पूछेगा। हो सकता है कि फेज 3 और फेज 4 में वो कुछ नया पैटर्न लेके आएगा, वरना अभी फेज 2 में अभी कुछ नया चेंज करने का कोई भी चांसेस नहीं मुझे दिख रही है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ 27 लाख लोगों का एग्जाम हुआ है। फेज 2 में 22 लाख या 23 लाख के अप्रोक्स एग्जाम होगा, जो कि फेज 1 और फेज 2 का मिला के 50 लाख स्टूडेंट का एग्जाम होगा। उसके बाद 1.25 करोड़ का जितने भी है, तो उसके बाद 50% का एग्जाम यहां हो जाएगा ओवर, 50 नहीं वो कहेंगे 45% का एग्जाम ओवर होगा, फिर भी बच जाएंगे 55% के एग्जाम, मतलब 55% लोगों का एग्जाम बच जाएगा, तब जाके शायद वो कुछ चेंजेस करे। मगर अभी तो कुछ भी चेंजेस करने का कोई मुझे चांसेस नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मैं बोलूंगा, और आपके पास समय भी नहीं है कुछ अलग करने का, इसलिए मैं बोलूंगा मैथ रीजनिंग में जिस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बस अपना माइंड को कूल रखो। अभी आपका पेपर अगर 25 के बाद या फिर 20 के बाद है, तो बस जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो ना वैसे ही करो। जीके जीएस में मैंने जो आपको बताया, आप फेज 1 का निकालो, जीके जीएस के जितने भी जो भी चैनल्स में, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो 40 के 40 क्वेश्चन आपके प्रोवाइड करा भी रहे हैं, ठीक है, तो आप वहां पर जाके उसका देखो कि किस तरीके से क्वेश्चन है, फिर आप खुद से निकाल निकाल के पढ़ लो। बस उसके लिए आपको कुछ और स्ट्रेटेजी होनी नहीं चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया, ध्यान रखिएगा, उतना ही अटेम्प्ट कीजिएगा जितना आपसे हो पाए। और जो लोग जैसे बोलते हैं कि क्योंकि कई लोगों का दिमाग में पेपर देने से पहले यही है कि गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, गुड अटेम्प्ट बोलो या फिर सेफ स्कोर बोलो या फिर कट ऑफ बोलो, गुड अटेम्प्ट आपका वही होगा जो आप जितना अटेम्प्ट कर पाओगे। सेफ स्कोर भी वही होगा जितना आपकी गुड अटेम्प्ट रहेगी, वही आपका सेफ स्कोर होगा। अगर जिस वक्त आपने अपना 100% दे दिया, वही आपका सेफ स्कोर कहलाएगा और वही आपका गुड अटेम्प्ट कहलाएगा, और वही आपका कट ऑफ भी आपके लिए कहलाने वाला है। सीधी सी बात है। अभी तो पेपर का सिर्फ 1/4 ही आपका पेपर हो पाया, मुश्किल से 1/4 भी नहीं हो पाया। 1.25 करोड़ में मुश्किल से आपके 27 लाख का भी एग्जाम हो रहे हैं, 1/4 मुश्किल से हो पा रहा है। तो सोचो, अभी पेपर बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ रुझान देखना बचा हुआ है। तो इसलिए जिनके भी पेपर आने वाले दिनों में है, तो चीजों को समझो। एनालिसिस से सिर्फ आप क्वेश्चन देखते हो, ना कि दूसरे का अटेम्प्ट देखते हो। अगर आप दूसरे के अटेम्प्ट देख के अगर आप पेपर देने जा रहे हो, यकीन मानिए कभी भी आप इस पास मार्क तक भी नहीं पहुंच पाओगे। तो इसलिए बोलता हूं, जितना क्वेश्चन पहले हो सके उतना करो, बात बाकी आप समझदार हो। ठीक है, चलो फिलहाल यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आई होगी जो मैंने आपको समझाना चाहा है। और जिनका भी पेपर अगर बिगड़ चुका है, तो मैं बता रहा हूँ पेपर मतलब आपका समय वो पार हो चुका है।
आपके पास अब ग्रुप डी का एग्जाम है तो आप उसके लिए थोड़ा फोकस हो सकते हो, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पास मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आप लोग सभी लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।